Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will start our next chapter, chapter number 9, transport, and our topic is transport in plants and water and ion uptake. तो इस हम चैप्टर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से वाटर एंड आइंस और इसके अलावा फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? डेफिनेशन: मॉलिक्यूलर और आयनिक मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मॉलिक्यूल्स या आइंस के मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरी जगह मूव करने को, मॉलिक्यूल्स और आइंस के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट से सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। तो हम इसको रीड करते हैं। We know that life of organism is the product of complex metabolic process occurring in them. In order to run their metabolism, cell needs some material from environment and also need to dispose some material into environment. For this purpose, materials are transported to and from the cell. एज़ वी नो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिज़म यानी एनाबॉलिज़म और कैटाबॉलिज़म के प्रोसेस होते हैं, जिसके नतीजे में क्या करते हैं कि वो कुछ मटेरियल्स जो हैं अपने इन्वायरमेंट में देते हैं और उसके नतीजे से में कुछ मटेरियल्स जो उन्होंने अपने अंदर इन्वायरमेंट से लेने होते हैं। तो इस मकसद के लिए, इस सब के लिए वो क्या करते हैं? मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर और बाहर। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को सेल से बाहर और अंदर ले जाने और आने की परमिशन देने के लिए क्या करते हैं? वन मेथड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ डिफियन। एक जो तरीका है जो मटेरियल्स को सेल से अंदर और बाहर ले जाते हैं, उसमें से एक जो हमारे पास में प्रोसेस है, मूवमेंट है, वो है डिफियन। डिफियन हम किसको कहते हैं? डिफियन कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, बट इट अलोन कैन नॉट फुलफिल द नीड्स। लेकिन ये अकेला जो है ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता ट्रांसपोर्ट की। इट टेक्स मच टाइम। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फॉर मटेरियल इन सॉल्यूशन टू डिफ्यूज़ इवन अ फ्यू इंचज़, कुछ इंच तक की भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। For the molecules of a material, diffusion can work only in unicellular or simple multicellular organisms. अब ये जो डिफियन का प्रोसेस है जो काफ़ी टाइम लेता है, तो ये किसके लिए अच्छा है, कहाँ के लिए मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए बेटर है? ये यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स जो हैं, बॉडी जो है सिंगल सेल से बनी होती है और सिंगल सेल की वजह से उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, तो वो ईज़िली अपने मटीरियल्स को सेल के अंदर और बाहर मूव करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। बिकॉज एवरी कॉर्नर ऑफ देयर बॉडीज़ इज़ इन क्लोज एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। वो सिंगल सेल होते हैं, इसलिए उनका इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडीज़ की बात करें, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं, सेल्स आर फॉर अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। उनके सेल्स जो हैं, बहुत सारे सेल्स अपने इन्वायरमेंट से काफ़ी दूर होते हैं। एंड सच बॉडीज़ नीड अ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और ऐसी बॉडीज़ को जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए होता है अपने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की होगी? एक तो वाटर एंड आइन, मींस के वाटर उसके अंदर डिज़ोल्व सॉल्ट्स वगैरह, इसकी मूवमेंट होगी। एंड सेकंड वन हमारे पास होगा फूड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर इज़ वाइटल टू प्लांट लाइफ। ठीक है, पानी जो है प्लांट की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी नॉट जस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं बल्कि एंड टर्गर। व्हाट इज़ टर्गर? टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर हम कहते हैं कि उस टर्गर प्रेशर यानी प्लांट्स के अंदर जब सेल या टिश्यूज़, वाटर जब उनके अंदर एंटर होता है तो वो रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट के सेल या टिश्यूज़ आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो क्या हो जाते हैं, उनमें टर्जिटी आ जाती है, वो रिजिड हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। ठीक है, वाटर जो है जस्ट फोटोसिंथेसिस और टर्गर के लिए ज़रूरी नहीं है, बट मच ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
सिर्फ फोटोसिंथेसिस और टर्गर के अलावा बाकी सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पानी की मौजूदगी में परफॉर्म होती हैं। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स बॉडी इज़ आल्सो रेगुलेटेड बाय वाटर। और क्या फंक्शन है वाटर का कि ये क्या करता है, प्लांट का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है। लैंड प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। लैंड प्लांट जो हैं, ज़मीन वाले प्लांट जो हैं वो पानी और जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी से लेते हैं, मिट्टी से हासिल करते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जड़ों से जज्ब करने के बाद वाटर एंड मिनरल हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। जब रूट्स जो हैं सॉइल में से, मिट्टी में से क्या करती हैं, वाटर और उसके अंदर डिज़ोल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने प्लांट का जो बाकी एरियल पार्ट्स हैं, बाकी हिस्से हैं प्लांट्स के, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स। पानी रूट से लेते हैं हम, सॉइल में से, रूट्स के ज़रिए सॉइल से लेते हैं, वो पूरे बाकी प्लांट की बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से जो फूड है वो लीव्स में प्रिपेयर होती है, लीव्स में बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और उसको भी प्लांट्स की बाकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे वो स्टोर हो सके और यूटिलाइज़ हो सके। दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, लीव से बाकी प्लांट्स की बॉडी में भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर वाटर एंड फूड दोनों की ट्रांसपोर्टेशन देखी हमने। सॉइल में से हम वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल्स रूट्स के ज़रिए से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फूड जो लीव्स में प्रिपेयर होती है वो बाकी पूरे पार्ट्स को दी जाती है। लेकिन इसके लिए कौन सा सिस्टम ऐसा है जो प्लांट्स के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके अंदर कौन से सिस्टम होते हैं। इसके अंदर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इसमें से जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, और फ्लोएम सेल्स जो हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। एज लैंड प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसेस एंड लीवरवर्ट हैव डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स के अलावा ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं डेवलप नहीं होते। तो बाकी जितने भी डेवलप प्लांट्स हैं, ज़मीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं मल्टी सेलुलर, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वो टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू आउट प्लांट बॉडी। ठीक है, ये पूरी प्लांट बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम जो है वाटर एंड फूड को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। रिकॉलिंग, सेल्स आर द प्राइमरी साइट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। सेल जो है इसके अंदर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर रिगार्डेड एज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसी वजह से हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक कि किस तरह से हमने देखा प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू वाटर एंड फूड जो है ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड आयन अपटेक को, कि जाइलम रूट के अंदर जाइलम का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके ज़रिए से वाटर एंड आयंस सॉइल में से किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉलिंग, जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जाइलम जो हैं ये वाटर और उसके साथ जो इसके अंदर डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, मिनरल सॉल्ट वगैरह, उसको रूट से लेकर बाकी पूरे पौधे के एरियल पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेसल एलिमेंट्स, और हमने जाइलम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है सबसे पहले। ये क्या होते हैं, इसमें वेसल एलिमेंट्स होते हैं और ट्रैकीड सेल्स होते हैं। फ्लोएम जो है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर मीन्स फूड between different parts of the plant body. It consists of sieve tube cells and the companion cells. ये स्ट्रक्चर किसका है? फ्लोएम का, जिसमें companion cells और sieve tube cells होते हैं। Water always move from an area of higher water potential to an area of lower water potential. पानी जो है हमेशा higher water potential से higher concentration से lower की तरफ move करता है। The relationship between the concentration of solute and water potential is inverse. हमेशा जो पानी का पोटेंशियल है और उसके अंदर डिज़ोल्व सॉल्यूट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो है, इनका आपस में रिलेशन जो हमेशा एक दूसरे के उलट होते हैं, इन्वर्स होता है। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्यूट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी वाटर के अंदर अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, डिज़ोल्व सॉल्ट मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल लो होगा, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये हमेशा किस तरह होती हैं? ये इन्वर्स होती हैं। आफ्टर रिकॉलिंग,
हम देखते हैं सबसे पहले कि प्लांट्स के अंदर जाइलम का स्ट्रक्चर वो किस तरह से रूट्स से पूरी प्लांट्स को जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। अगर हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जाइलम ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, सारा जाइलम। इसी के साथ बाहर ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर फ्लोइम, ठीक है, ये सेल्स फ्लोइम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोइम। जाइलम एंड फ्लोइम यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लांट रूट का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसलिए हमें ये सर्कुलर फॉर्म में इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन ये किस तरह से होते हैं, ये रॉड की फॉर्म में, लंबे लंबे रॉड की फॉर्म में होते हैं और ये पूरी रूट की जो है लेंथ के साथ ये मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जाइलम एंड फ्लोइम है। जाइलम एंड फ्लोइम के बाद एक लेयर सेल्स की, जो इसके बाहर वाले सेल्स होते हैं जो जाइलम एंड फ्लोइम के बाद पाए जाते हैं, ये जो ऑरेंज कलर के, इसको हम कहेंगे पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल सेल्स होते हैं। पेरिसाइकल के बाद सेल्स जो हैं एक और लेयर बनाते हैं, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, उस लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद जो ये वाला पोर्शन है सेल्स का, जो ब्रॉड रीजन है थोड़ा सा, इस रीजन को, इन सेल्स को हम कहेंगे, ये इस पोर्शन को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिस तरह हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन है, इसी तरह जो प्लांट्स की रूट और लीव्स के ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहेंगे लास्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर कवरिंग, एपिडर्मिस के एक्सटेंशन से मींस कि एपिडर्मिस के सेल्स ही एक्सटेंड होके जो आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसको कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। तो हमने ये देखा पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरह से जाइलम फ्लोइम, उसके बाहर जो सेल की लेयर होती है उसको पेरिसाइकल, उसके गिर जो एक लेयर होती है सेल्स की उसको एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स एंड आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद रूट हेयर्स होते हैं। तो ये हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरह रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और वन बाय वन आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड आयन अपटेक। इन एडिशन टू एनकरेज द प्लांट्स को जो है ज़मीन में गाढ़े रखने के अलावा रूट परफॉर्म टू अदर वाइटल फंक्शंस। रूट जो हैं वो दो मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल। सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये मिट्टी में से पानी और नमकियात को जज़्ब करती हैं रूट्स। सेकेंड, दे प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यू ऑफ द स्टेम। अब जब रूट्स ने वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये जो हैं इसके अंदर जाइलम टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, आगे इसी वाटर को जो है प्लांट के बाकी हिस्से यानी स्टेम और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। द कंडक्टिंग टिश्यू, अब कंडक्टिंग टिश्यू हम किसको कहेंगे, जाइलम एंड फ्लोइम को, ऑफ रूट आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रॉड शेप्ड कोर। अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं जाइलम एंड फ्लोइम जो हैं ये क्या हैं, दरमियान में ग्रुप की शक्ल इख्तियार करके एक लंबे रॉड की शक्ल इख्तियार करते हैं, रॉड बना होता है। दिस रॉड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट, ये पूरी रूट की लेंथ के साथ लंबाई में पाया जाता है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू देयर इज़ अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स कॉल्ड पेरिसाइकल। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि दरमियान में जाइलम एंड फ्लोइम के बाद जो एक बाइट सेल की लेयर होगी वो जो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिसाइकल। A single layer of cells एंडोडर्मिस सराउंडेड दिस पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद जो हमने दूसरी लेयर देखी थी सेल्स की, वो कौन सी थी, एंडोडर्मिस। एक्सटर्नल टू दिस एंडोडर्मिस के बाद हमने क्या देखा था, देयर इज़ अ ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के बाद जो ब्रॉड रीजन था सेल्स का वो था कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड थिन वॉल सेल्स, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े और जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। कॉर्टेक्स इज़ बाउंडेड ऑन आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर थी, आउटर मोस्ट उसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल्स। रूट आल्सो हैव क्लस्टर ऑफ टीनी रूट हेयर्स। इसी तरह से रूट्स के बाहर जो हैं, रूट्स के बाद रूट हेयर जो हैं गुच्छों की शक्ल में पाए जाते हैं, विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। जिस टाइम मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो सबसे बाहर क्या हैं, ये हमने सारे स्ट्रक्चर देखे, जाइलम फ्लोइम, उसके बाद पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस एंड ये जो एक्सटेंशन है ये इसके बाद रूट हेयर्स हैं। अब रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है, अगर हम देखें फंक्शन ऑफ रूट हेयर, हेडिंग फंक्शन ऑफ रूट हेयर प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स जो हैं सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं।
दे ग्रो आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं ये वहाँ तक ग्रो कर जाती हैं, वेयर दे आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर, जहाँ पे इनका वाटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी रूट्स के अंदर, रूट्स का जो साइटोप्लाज्म है, रूट्स भी सेल हैं, जो इसका सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है देन सॉइल वाटर। जो बाहर ज़मीन में मिट्टी में जो पानी है वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी, लेकिन अंदर सॉइल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो उस कंसनट्रेशन को कम करने के लिए वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के ज़रिए रूट के अंदर एंटर होगा ताकि वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन को कम कर सके। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, वाटर जो है लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। गॉट इट स्टूडेंट? हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन रूट्स के अंदर है और बाहर जो है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, तो वाटर लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ऑस्मोसिस के थ्रू ये एंटर होते हैं। Salt also enter root hairs by diffusion or active transport। ठीक है, आफ्टर देयर एंट्री इनटू द रूट हेयर्स, जब वाटर जो है रूट हेयर्स में एंटर हो जाते हैं, वाटर एंड साल्ट ट्रैवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसीज और थ्रू द सेल्स चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब जब ये सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उनके अंदर सेल्स के अंदर जो स्पेसीज होती हैं उसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। उसके ज़रिए से जो है ये मूवमेंट, पानी मूव होगा एंड रीच जाइलम टिश्यू, और फिर जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाएगा। ठीक है, रूट हेयर से अंदर जब सेल में जाएगा तो वहाँ पे जो स्पेसीज होंगी प्लाज्मोडेस्माटा, वहाँ से मूव करते हुए ये आगे जाइलम तक पहुँचेगा। वंस इन जाइलम, जब ये जाइलम में पहुँच जाएगा, वाटर एंड सॉल्ट आर कैरी टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम के ज़रिए से फिर ये बाकी पूरे प्लांट्स की बॉडी को फराहम किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको अभी ये स्ट्रक्चर दिखाया था जाइलम एंड फ्लोएम का, अगर हम इसको इस शेप में देखें तो ये जाइलम एंड फ्लोएम इस तरह रॉड शेप में है। ठीक है, ये जाइलम, उसके गिर्द ये फ्लोएम, उसके बाद ये पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, ये वाला येलो वाला रीजन कॉर्टेक्स, उसके बाद एपिडर्मिस एंड आउटर मोस्ट रूट हेयर्स। अब हम इस रूट हेयर को देखते हैं कि सॉइल में से किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट हेयर है, ये सॉइल वाटर है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे एंटर होगा रूट हेयर्स में एंटर होने के बाद ये यहाँ पे सेल्स की जो स्पेसीज हैं, यहाँ पे सेल के अंदर यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है। कॉर्टेक्स में से होते हुए ये यहाँ एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस के बाद ये अंदर जाइलम सेल में चला गया। जब ये जाइलम सेल में पहुँच जाएगा तो यहाँ से ये पूरी प्लांट बॉडी को पानी और उसके अंदर जो डिज़ोल्व वाटर मिनरल हैं उसको फराहम की जाएंगी। तो स्टूडेंट बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप एंड इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आएगा। इसको अच्छे से समझें, पढ़ें कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जाइल रूट का अपने स्ट्रक्चर को से पढ़ना है कि किस तरह से जाइलम जो है पूरी प्लांट बॉडी को वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।